So hello friends, welcome to my channel and my name is Yash Pandey and now I am going to talk to you about heart. So let's start the video. और हर्ट में जो होते हैं वो दो तरह के चैम्बर होते हैं, मतलब दो प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक होता है एट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल। एट्रियम को कहते हैं अलिन और वेंट्रिकल को कहते हैं निले। ठीक है, एट्रियम जो होता है वो अपर चैम्बर होता है और वेंट्रिकल जो होता है वो लोअर चैम्बर होता है। जो वेंट्रिकल की मसल जो होती है ना, जो उसकी मांसपेशियाँ होती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि उसका वर्क होता है ब्लड को पंप करना। आप देख सकते अलिन का यानी कि एट्रियम का वर्क जो होता है, एट्रियम का वर्क जो होता है वो ब्लड को रिसीव करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे वेंट्रिकल का वर्क जो होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, तो एट्रियम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। और वेंट्रिकल भी दो प्रकार का होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो चलो आप ये फिगर देख, ब्लड आता है शरीर से, जो ब्लड आता है वो महाशिरा से निकलता है। ठीक है, महाशिरा से जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड जाता है, और ये देखो ऐसे नोड है, इसका इसका वर्क मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये ऐसे नोड है। और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम से आता है ये आपका ट्राइकोस्पिड वाल्व है, ट्राइकोस्पिड वाल्व। ये ट्राइकोस्पिड वाल्व में आपका ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड जो है यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से आता है और ट्राइकोस्पिड वाल्व है ये, यहाँ से ब्लड आता है और ये आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का वर्क मैंने आपको बता चुका है कि ब्लड को पंप करना होता है। ठीक है, तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ये आपको दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। और ये दोनों जो वॉल्व लगे हुए हैं, ये दोनों पल्मोनरी वॉल्व हैं। इन वॉल्व का काम होता है खून को फिर से वापस ना आना। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब ये ब्लड जो है यहाँ से जब नीचे आता है और ये खून जब यहाँ से प्रेशर पाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर ना जा पाए, ये तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका यहाँ से ब्लड ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब पल्मोनरी वॉल्व के सारे यार पल्मोनरी आर्टरीज से जब यहाँ से ब्लड निकलता है तो यहाँ से जाएगा लंग्स में। और लंग्स में जो होता है यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है ब्लड के अंदर, यानी कि वो अशुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड नहीं होता है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर रहता है और लंग्स में होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और उसके बाद वो फुसफुस सिरा से आता है, यानी कि पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से वो डाइकोस्पिड वॉल्व के सहारे, यानी कि वो यहाँ पे होती है ट्राइकोस्पिड वॉल्व और यहाँ पे होती है डाइकोस्पिड वॉल्व। ठीक है, डाइकोस्पिड वॉल्व के सहारे ब्लड जो होता है वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है वो ऑर्टा, ये जो है ये आपको पूरी जो धमनी दिख रही है ये ऑर्टा है। ठीक है, महाधमनी होती है, इसे महाधमनी कहते हैं। अब ऑर्ट्रा ये जो होती है, ये दोनों जो आपको वॉल्व दिख रही है, ये दोनों जो है एरोटिक वॉल्व है। ठीक है, एरोटिक वॉल्व का ही काम यही होता है, अगर प्रेशर में बहुत ज़्यादा अगर वो नीचे आ रही है तो उसको रोकना होता है। ठीक है, तो एरोटिक वॉल्व के सहारे अब ऑर्टा के सहारे वो चली जाती है हमारे फिर से पूरे शरीर में। अब पूरे शरीर से फिर से आएगी वेना कावा, वेना कावा से आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स, लंग्स से आएगा, लंग्स से क्या था, लंग्स से आएगा सीधे आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एरोटा में। ठीक है, तो ऐसे आपका ब्लड का प्रोसेस चलता है। और उसके बाद तो ये बाहर की लेयर जो होती है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, और ये अंदर की लेयर जो होती है यानी कि ये वाली जो लेयर है इसको कहते हैं इंडोकार्डियम ना। ये जो आपको बीच में जो जगह दिख रही होगी, स्पेस दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम। ये जो होता है ना, ये इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, ये इन दोनों को अलग कर देता है, इन दोनों को दो भाग में बांट देता है, कार्डियक सेप्टम इसे कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कार्डियक सेप्टम। और इसके बीच की जो ये मांसपेशियां होती है इसको कहते हैं मायोकार्डियम, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको एसओ नोड का कार्य। एसए नोड जो होते हैं, एसए नोड का काम ये होता है कि जो चार्ज जनरेट होता है, ये एसए नोड एक चार्ज जनरेट करता है जिससे राइट वेंट्रिकल जो होता है ब्लड को पंप करे। एसए नोड एक चार्ज जनरेट करता है, और कभी कभी लोग का एसए नोड खराब हो जाता है तो एसए नोड की जगह पे लोग पेस मेकर लगवाते हैं। ठीक है, तो पेस मेकर का काम भी यही होता है, पेस मेकर का काम यही करता है, एसए नोड का काम पेस मेकर करता है। अब जो होता है हार्ट की जो होती है एक सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी, और हार्ट में दो टेस्ट होते हैं, एक ईसीजी होता है और एक ये ट्रेडमाइल टेस्ट होता है। ट्रेड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो ओके बाय।